जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। कि जबले पूजबा पाथर पानी, अंतर्यामी ना मिली। जबले पूजबा पाथर पानी, अंतर्यामी ना मिली। अंतर्यामी ना मिली, अंतर्यामी ना मिली। जबले पूजबा पाथर पानी, अंतर्यामी ना मिली। काली जी के थाने कथा करायो, ब्राह्मण देवता मानी। काली जी के थाने कथा करायो, ब्राह्मण देवता मानी। और लपसी पूड़ी अपने खा गए, होई ग ठन ठन गोपाल दानी। रहिया सतगुर बिन जानी, अंतरे यामी ना मिली। रहिया सतगुरु बिना न जानी, अंतर आमी ना मिली। काशी गए और प्रयाग नहाए, दोनों प्राणी नानी। काशी गए और प्रयाग नहाए, दोनों प्राणी नानी। भीड़ पड़ी भागदड़ तब मच गए, दब के मर गए बुढ़िया नानी। मिलन जीवन के निशानी, अंतर्यामी ना मिली। रहिया सतगुर बिन न जानी, अंतर यामी ना मिली। कह गुरुदेव सुना हो प्रेमी, मत करा मन मानी। कह गुरुदेव सुना हो प्रेमी, मत करा मन मानी। सतगुरु शरण में आकर के तू, जन्म सुफल करायब जानी। रहिया सतगुर बिन न जानी, अंतर यामी ना मिली। रहिया सतगुरु बिना न जानी, अंतर यामी ना मिली। देखो प्रेमियों, जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा, दिल साफ जब तक नहीं होगा, आप कितनों पूजा करो, कितनों पाठ करो, कितनों जप करो, उससे क्या होने वाला? उससे क्या होने वाला? मालिक तो आपके अंदर की बात समझता है। वो मालिक ही कहता है कि मैं तेरे पास हूँ, हर जगह हूँ, हर समय हूँ, हर वक्त में हूँ। लेकिन तेरा दिल तो साफ होना चाहिए। अब तू मुझको यदि याद कर तो दिल में मुझको बसा, और दिल में कोई और बात तू बसाया है और मुझको याद करता, तो बता ये कैसे तालमेल होगा? कैसे तालमेल होगा? कहते हैं कि आप किसी भी देवी देवता के सामने जाते हो तो उनको याद नहीं करते, एक मनौती मांगते हो। हे देवी देवता, हमारा ये मनौती पूरा हो जाए तो आपके थाने मैं कड़ाही चढ़ाऊँगा, कथा कराऊँगा, कुछ करूँगा। एक मनौती है ना, कोई प्रेम तो है नहीं ना। आप ये सोच करके उन देवी देवताओं के पास आप जाते हो, ये समझ करके कि हम इनके यहाँ जाएंगे तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर जो कपट बर्ताव है वह सभी देवी देवता जानते हैं, सभी देवता जानते हैं। वो तो आपके भाग्य में जो भी है, कभी आप मनौती माने तो आपका पूरा हो गया, कभी मनौती माने तो पूरा नहीं हुआ,
तो ये आपका एक भाग्य है, आपके कर्म में, आपके मेहनत में यह हुआ तो हो गया, लेकिन आप सोचते हो कि ऐसा करने से हो गया। देवी देवता ये कहते हैं कि देखो, जीव बहुत तपस्या करता है, जिसका मन बहुत निर्मल होता है वही देवी देवता का दर्शन पाता है। और आप ऐसे कैसे कह दिए कि हमने देवी देवता को बात अपनी बता दी, देवी देवता हमारी बात को सुन ली। अरे वो पवित्र आत्माएं हैं, वो सब पवित्र हैं, निर्मल हैं। वो ये कहते हैं कि तुम भी निर्मल बनो। तो हम लोग तो उनको देखते नहीं, लेकिन वो जहाँ पर भी होंगे, जिस जगह पर भी रहते हैं, वो हम सबको देखते हैं, अंदर का भी देखते हैं, हम लोगों के बाहर का भी देखते हैं। इसलिए देवी देवता यही कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर आकर तू मत्था तो टेकता है, लेकिन तेरे अंदर कपट रहता है, इसलिए मैं तेरे मत्था टेकना स्वीकार नहीं करता। और जिन लोगों ने श्रद्धा के साथ मत्था टेका, कोई छल कपट नहीं रहा, केवल मुझको याद किया तो उसको मैं मिल गया, तो उसके इतिहास भरे पड़े हुए हैं, इतिहास भरे पड़े हुए हैं। तो ये ज्ञान आपको कौन देगा जब सतगुरु नहीं मिलेगा। कहीं रहिया सतगुरु बिन ना जानी, अंतर्यामी ना मिले। सतगुरु ही आपको राह बताएगा, जो घट घट के हाल को जानने वाला, अंतर्यामी प्रभु से भेंट करने के लिए सतगुरु ही तो आएगा। सतगुरु आपको बताएगा, आप सतगुरु को अब मानोगे नहीं, सतगुरु के पास जाओगे नहीं, उनसे भगवान से मिलने का मार्ग नहीं समझो, बस अपने मन के जो भी मार्ग बना लिया। मनमत मार्ग संसार में कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मनमत मार्ग हैं। जो भी मन में आया, कभी किसी को माना तो कभी किसी को नहीं माना। आज राम को माना, कुछ दिनों के बाद कृष्ण को मानने लगे, राम को छोड़ दिया। फिर हनुमान को मानने लगे, फिर कृष्ण को छोड़ दिया। फिर जो है दुर्गा जी को मानने लगे तो हनुमान को छोड़ दिया। फिर गणेश जी को मानने लगे तो उनको भी छोड़ दिया। ऐसे कितने देवी देवता हैं जहाँ आप सोचते हो कि इनकी भक्ति, कोई सुना दिया कि इनकी भक्ति करोगे तो ये काम पूरा हो जाएगा, इनकी भक्ति करोगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो एक को छोड़ा एक को पकड़ लिया, एक को छोड़ा एक को पकड़ लिया। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि सभी देवी देवता समर्थवान हैं, जहाँ तक उनकी पहुँच है वो समर्थवान है, तो सारे काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको परखते हैं, पहचानते हैं। एक देवी देवता का आप पूजा कर रहे हो, आपकी परख पहचान में लगा है, तब तक वो सोच रहा था कि कुछ दिन भक्ति किया, अब इसको कुछ फल देना चाहिए, तब तक आपके मन में आया नहीं, अब इनसे नहीं काम बना, इतना दिन हुआ भक्ति करते कुछ नहीं मिला जुला, चलो अब दूसरे देवी देवता की पूजा करते। बस दूसरे के पास चला गया, फिर तीसरे के पास चला गया, फिर चौथे के पास चला गया। ऐसे कहते हैं भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, तुमको कहीं ठीक लगने वाला नहीं है, तुम भटकते भटकते ऐसे उम्र अपनी बिता दोगे। लेकिन ये सारी भटकन तुम्हारी तब मिट जाएगी जब तू सतगुरु के पास जाएगा। जब सतगुरु तुझे मिलेंगे तब ये भटकन मिटाएंगे, तुम्हें सही दीक्षा देंगे, सही मार्ग बताएंगे। बिना सतगुरु के कह, बिन सतगुरु कोई ना बाँचे और नाम बिना 84 नाचे। बिना सतगुरु के कोई बच नहीं सकता, और नाम के बिना सब 84 में नाच रहे, सब नाच रहे। इसलिए प्रेमियों, बात को समझो, बुझो। बात नहीं समझोगे बूझोगे तो काम कैसे बनने वाला है। इसलिए सतगुरु की शरण में जा, कहें शरण सतगुरु गहो दृढ़ के, करो यह काज पिल जा। यह काम तुम पहले कर कि तुम पहले सतगुरु के पास जा, गुरु के पास जा, संत महात्मा के पास जा, उनसे भगवान से मिलने का रास्ता ले ले, तो भगवान तो मिल ही जाएगा, तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, सत्संग को सुनो, और सत्संग सुनकर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। हो सकता है कोई कौन सी बात आपको लग जाए,